नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अजय यादव, पेशे से फाइनेंशियल एडवाइजर यानी वित्तीय सलाहकार। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन टर्म प्लान्स एंड होल लाइफ प्लान्स। दोस्तों, आज यह मैं जो वीडियो आपके बीच भेज रहा हूं, यह मेरे एजेंट भाइयों और मेरे सारे कस्टमर के लिए उपयोगी साबित हो। हम लोग देखते हैं कि पहला डिस्क्रिप्शन क्या है। पहला पॉइंट आता है सर, रिस्क कवर। दोस्तों, हम अगर टर्म प्लान लेते हैं उसमें हमको खाली रिस्क बेनिफिट मिलता है। मींस अगर इन बिटवीन जो भी हमने टर्म सेलेक्ट किया अगर उसके बीच में हमारी डेथ होती है तो ही पैसा मिलता, नहीं तो नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर होल लाइफ पॉलिसी आपने लिया है तो उसमें रिस्क कवर प्लस इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलता है। इन्वेस्टमेंट प्लस रिस्क कवर कवर होता है वहां पे। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 में आता है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, टर्म प्लान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, यहाँ पे खाली रिस्क कवर होता है और यहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 आता है पेंशन। दोस्तों, अगर आप टर्म प्लान लेते हो उसमें कोई भी पेंशन अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अगर आपने होल लाइफ पॉलिसी लिया है तो उसमें आपको पेंशन भी कवर होता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 आता है मैच्योरिटी बेनिफिट। सर, यहाँ पे आपको कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलती है। अब जब आपका जो टर्म आपने सेलेक्ट किया है, अगर इन बिटवीन आपको कुछ आपकी डेथ नहीं होती है, आपकी अगर मृत्यु नहीं होती तो वह पॉलिसी वहां पे ही समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको यह बेनिफिट भी अवेलेबल होती है, मैच्योरिटी बेनिफिट। दोस्तों, 5वें नंबर पे आता है लोन। दोस्तों, कई बार हमको लोन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो हम टर्म प्लान अगर पॉलिसी लिया हमने तो टर्म प्लान के ऊपर कोई लोन अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन होल लाइफ पॉलिसी है तो उसमें आपको लोन बेनिफिट भी दिया जाता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 आता है प्रीमियम। दोस्तों, हमने बहुत बार ऐसा सुना होगा कई भाइयों दोस्तों से और कई हमारे एजेंट भाइयों से भी आपने सुना होगा कि टर्म प्लान का प्रीमियम कम होता है एज कंपेयर टू होल लाइफ पॉलिसी। इसके लिए मैंने लिखा है कि टर्म प्लान का प्रीमियम कम होता है और होल लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम ज्यादा होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपके पीछे एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमारा टर्म प्लान और हमारी होल लाइफ पॉलिसी दोनों भी बेनिफिटेड होती है और प्रीमियम भी दोनों का सेम जाता है। दोस्तों, आइए समझते हैं अपने एक एग्जांपल के साथ। चलो तो हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कि एक मिस्टर रोहित यादव हैं जिनकी एज 30 ईयर्स है। उनकी एज 30 ईयर्स है। उन्होंने है जिसमें टर्म प्लान उन्होंने 40 ईयर्स का लिया है, मतलब वो 40 ईयर्स उनका टर्म कवर होगा। और यहाँ पर हम जब भी होल लाइफ पॉलिसी लेते हैं तो होल लाइफ पॉलिसी में 100 माइनस एज करेंगे तो हमको टर्म मिलता है। तो हमारा टर्म कितना हो गया? 70। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म, पीपीटी का मतलब होता है प्रीमियम पेइंग टर्म। यहाँ पे इसकी पीपीटी कितनी है, कितने साल प्रीमियम पेमेंट करना है? 30 साल। और यहाँ पे प्रीमियम कितना पेमेंट करना है? 30 साल। दोस्तों, यानी अगर हम देख पाए तो यहाँ पर जब उसकी एज 30 है और 30 ईयर्स तक पेमेंट करना है, यानी दोनों भी प्लान का उसका प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा एट द एज 60। 60 के एज में उसकी दोनों भी प्लान की प्रीमियम स्टॉप हो जाएगी। दोस्तों, हम देखते हैं सम एश्योर्ड। इस टर्म प्लान में अगर हम लिए हैं तो टर्म प्लान का सम एश्योर्ड फर्स्ट डे से यानी रिस्क कवर हमारा कवर होगा 25 लाख। अगर हमको पहले साल में ही कुछ होता है तो हमारी फैमिली को 25 लाख रुपीस मिलेगा। लेकिन अगर होल लाइफ प्लान लेते हैं और फर्स्ट ईयर में ही हमको हमारी डेथ होती है तो हमको 12,50,000 मिलेगा। तो यहाँ पे सम एश्योर्ड क्या है? 25 लाख फर्स्ट डे से रिस्क कवर होगा और यहाँ पे 12,50,000 होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो 25 लाख है इस प्लान में अगर हम देखें तो हमारी एज 30 टर्म 40 यानी 70 साल के बाद इसका रिस्क कवर खत्म हो जाएगा। और ये जो रिस्क कवर है ये 25 लाख ही रहेगा एट द एज ऑफ 70। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 30 एज है, लेकिन अगर एक लमसम एज देखी जाए तो अगर हमारी पॉलिसी लेने के 30 में अगर हमने पॉलिसी लिया है और 19 ईयर्स के बाद यानी हमारी एज 49 की होने के बाद अगर हम देखेंगे तो ये 25 लाख और ये प्लान भी इंक्रीज होते होते 25 लाख के बराबर आ जाएगा। यानी दोनों भी पॉलिसी का 19 ईयर्स की 49 ईयर्स की एज में दोनों भी रिस्क कवर कितना हो जाएगा? 25 लाख। पॉइंट नंबर आता है 5। दोस्तों, प्रीमियम।
इसमें हमको 25 लाख रुपए के लिए 7,169 रुपीज देना पड़ता है प्रीमियम साल का, और इसमें हमें 40,179 देना पड़ता है साल का प्रीमियम। दोस्तों अब देखते हैं कि पॉइंट नंबर 6, पेंशन। दोस्तों यहाँ पर टर्म प्लान अगर हमने कोई लेके रखा है तो टर्म प्लान में कोई पेंशन नहीं मिलता है, यहाँ पे फुल्ली रिस्क कवर होता है। यहाँ पर अगर होल लाइफ पॉलिसी आपने लेके रखा है तो आपकी प्रीमियम, आपकी एज 30 थी, आपने 30 इयर्स पेमेंट किया, यानी आपका 60 इयर्स में पेमेंट स्टॉप हो गया, लेकिन 61 ईयर की एज से, यानी 61 जिस दिन आपका एज चालू होगा उस दिन से लेके आपको 1-1 लाख रुपया सालाना आना चालू होगा आपकी एज 100 तक। और अगर आपकी एज 100 में आपकी डेथ नहीं होती है तो आपकी एज 100 पे आपको मैच्योरिटी के तौर पे 87 लाख समथिंग आपको लमसम मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 7, यहाँ पर रिस्क कवर की बात करते हैं। दोस्तों अगर आपने टर्म प्लान लिया है तो जैसे देख पा रहे हैं कि मैंने पहले ही बताया कि आपकी 30 साल एज थी, आपने 40 साल के लिए टर्म लिया था, यानी 70 इयर्स की एज में आपका टर्म प्लान की वैल्यू खत्म हो जाएगी, यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपका जो होल लाइफ पॉलिसी है, यहाँ पर आपकी एज 70 पर आपको जो रिस्क कवर रहेगा यहाँ पे 78 लाख के आसपास होगा। हाँ जी दोस्तों, आपके 1 लाख जो 61 ईयर की एज में 1 लाख मिल रहा है, 10 साल तक आप 10 लाख रुपया लेंगे, वो चीज प्लस आपका 10 लाख रुपया देने के बाद भी आपकी एज 70 पे आपका रिस्क कवर, अगर इससे कंपेयर किया तो 70 एज पर भी आपका रिस्क कवर लगभग 78 लाख होगा। यानी आप 10 लाख लेने के बाद अगर आपकी 70 की एज में डेथ होती है तो आपकी फैमिली को 78 लाख रुपीस भी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप 100 की एज तक जाते हैं तो आपका रिस्क कवर एवरी ईयर बढ़ता जाएगा और आप जब तक रहेंगे तब तक आपको 1-1 लाख रुपया पेंशन आएगा। यानी दोस्त अगर आप 20 साल जीते हैं तो 20 साल में आपको 20 लाख रुपया मिलेगा, और आपकी अगर डेथ 80 इयर्स एज में होती है, यानी 60 + 20 साल आपने पेमेंट लिया, 20 लाख रुपया मिल गया, और 80 की एज में अगर आपका डेथ होता है तो 78 लाख के ऊपर आपको कुछ लमसम एक सम एश्योर्ड आपकी फैमिली को दिया जाएगा रिस्क कवर। पॉइंट नंबर 8, लोन। अगर सर आप देखें तो टर्म प्लान में आपको कोई भी लोन बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखा जाए ऐसे भी हमारी एज 60 होने के बाद कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक हमें लोन देने से मना कर देता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन सर अगर आपने होल लाइफ प्लान लेके रखा हुआ है तो आपको 5 लाख रुपए का लोन 60 ईयर्स से लेके 100 ईयर्स के बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के विदिन 7 to 15 डेज में आपके अकाउंट में 5 लाख का लोन क्रेडिट हो जाएगा। अब आता है सर, देखते हैं कि लोगों का बोलना होता है कि टर्म प्लान का प्रीमियम कम होता है एज कंपेयर टू होल लाइफ प्लान। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सर कि अगर देखा जाए तो दोनों का भी प्रीमियम लगभग सेम होता है। कैसे, आइए समझते हैं। सर अगर देखा जाए यहाँ पे तो मैंने 30 साल पेमेंट किया है, पीपीटी मेरा 30 साल है, पीपीटी 30 साल है, यहाँ पर प्रीमियम साल का 7169 है। सर अगर 30 साल से 7169 मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो प्रीमियम आएगा टोटल 30 इयर्स का 2,15,070 रुपीज आएगा। अगर उसी जगह पे हम होल लाइफ प्लान का प्रीमियम देखें तो साल का प्रीमियम आता है 40,179, इसकी भी पेमेंट हमको 30 साल ही करनी है, तो इसका जो पेमेंट होगा पूरे 30 साल में 12,05,370 रुपया, 12,05,370 रुपीज होगा। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पेंशन रिसीव्ड, आपको यहाँ पे टर्म प्लान में कोई पेंशन नहीं मिलती, यानी नील अमाउंट मिलता है, कोई अमाउंट आपको पेंशन के तौर पे नहीं दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी एज, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि अगर 70 की एज में डेथ होता है तो आपको 61 इयर्स की एज में आपको कितना मिलना चालू होने लगा, लाख रुपया साल का, यानी 10 साल, अगर 70 साल की एज में आपको कुछ हो जाता है तो आपको 1 लाख रुपया साल का, यानी 10 साल का कितना होगा सर, 10 लाख रुपया। आपने 12,05,370 रुपया दिया, लेकिन यहाँ पे आपके 10 साल में
आपने 10 लाख रुपया लिया तो आपका प्रीमियम कितना जाता है सर? 2,05,370। जो देखा जाए तो दोनों भी प्रीमियम एक जैसा ही है। तो दोस्तों मैंने आपके बीच इन दोनों प्लान का इंफॉर्मेशन दिया, एक एग्जांपल के हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सर आपके एक शेयर से किसी और को भी डिसीजन लेने में आसानी हो सकती है। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाले समय में जो भी हमारी वीडियो आती रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा, जिससे आप आगे की वीडियो आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।